सट्टेबाजी पर बाबर आजम का करारा वार जीता दिल। जो कोई नहीं कर पाया वो पाक कप्तान ने कर दिखाया। बाबर ने किया साबित पैसा और खेल से बढ़कर है इस्लाम। बाबर ने पहले ही लंका फ्रेंचाइजी को इन्फॉर्म किया था कि वो इन सट्टेबाजी ब्रांड्स और कंपनियों के रिलेशन में किसी भी एडवर्टाइजिंग एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि इसे इस्लाम विरोधी माना जाता है। वो एक अलग रीजन को लेकर खबरों में आ गए हैं और वो रीजन है सट्टेबाजी के खिलाफ उनका स्टैंड। बाबर आजम ने बैटिंग कंपनीज के खिलाफ अपना स्टैंड लिया है, जिसको लेकर के लगातार उनकी चर्चा की जा रही है। बाबर आजम टूर्नामेंट में कोलंबो स्ट्राइकर्स का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जिसने इंडियन बेटिंग ब्रांड कंपनी खेलो यार और 1x बुक के साथ करार किया हुआ है। लेकिन जब बाबर आजम खेलने के लिए मैदान पर उतरे तो उनकी जर्सी और हेलमेट पर यह लोगो नहीं था। दरअसल पाकिस्तानी कप्तान ने इस्लाम धर्म का हवाला देते हुए भारतीय बेटिंग कंपनी 1x बुक का लोगो वाली जर्सी पहनने से इनकार कर दिया। सामने पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश के सोशल मीडिया पर कल रात से बाबर आजम ट्रेंड कर रहे हैं। आपको ग्राउंड से बाबर आजम की मुख्तलिफ वीडियोस भी देखने को मिलेंगी, जिसमें क्राउड बाबर आजम से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है। और लंकन प्रीमियर लीग की एंकर जब क्राउड में जाकर श्रीलंकन लोगों से पूछती है कि पूरी लीग में आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, तो वो कहते हैं कि बाबर आजम। चाहे बच्चे हों, औरतें हों, लड़कियां हों, बुजुर्ग हों, सब के सब बाबर से मोहब्बत करते हैं और उस मोहब्बत की कई वजूहात भी हैं। अब बाबर आजम इस वक्त भारत के प्राइम मीडिया पर एक बार फिर इसलिए छाए हुए हैं कि जब उनका पहला मैच खेलने के लिए वो सामने आए तो उनकी वर्दी बाकी खिलाड़ियों की वर्दी से काफी मुख्तलिफ दिखी, क्योंकि कोलंबो स्ट्राइकर्स की मेन स्पॉन्सर एक बैटिंग कंपनी है जो कि एक ऐप के थ्रू बैटिंग करवाती है तो वो लीगल है, लेकिन क्योंकि बैटिंग और गैम्बलिंग वगैरह इस्लाम में हराम है, तो बाबर आजम ने अपना मुआहिदा लिखते वक्त ही साफ तौर पर लंकन प्रीमियर लीग हुकाम को ये कह दिया था कि मैं किसी भी तौर पर इस बैटिंग ऐप की बिल्कुल भी तशहीर अपनी शर्त पर नहीं करवाना चाहता। अगर आपको ये मंजूर है तो मेरे साथ एग्रीमेंट कीजिए, अगर नहीं तो फिर आप किसी और के साथ एग्रीमेंट कर लें मेरी जगह। और कल जब ये सारा मामला सामने आया, वो मेन लोगो बाबर आजम की शर्ट पर लिखा नजर नहीं आया, तो भारत के मीडिया पर एक नया शोर उठा। अपने खिलाड़ियों पर तनकीद शुरू हुई, क्योंकि भारत के साबिक खिलाड़ी हो या मौजूदा, कभी वो गुटखे के इश्तेहार करते दिखाई देते हैं, कभी वो पान मसालों के या छालिया वगैरह के, जो कि सेहत के लिए काफी नुकसानदेह हैं और उससे कैंसर और बेशुमार ऐसी बीमारियां फैलती हैं। तो उस भारत का मीडिया ये कहता दिखाई दिया कि एक तरफ तो बाबर आजम है जो कि काबिल तकलीद है, और दूसरी तरफ हमारे वो नाम निहाद हीरोज हैं जो कि जब भी कोई एडवर्टीजमेंट करते हैं, जब भी कोई उन्हें ऑफर होती है पैसे की, तो वो पैसे की चमक के पीछे भागते हुए ऐसी ममनुआ चीजों की भी एडवर्टीजमेंट कर देते हैं जो कि यूथ के लिए काफी नुकसानदेह है। और यही लोग हीरोज होते हैं जिनको देखकर लोग सबक सीखते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि सारे मामले पर भारत के मीडिया में अब क्या चल रहा है, जिसे देखकर आप बाबर आजम पर तो जरूर फख्र करेंगे। सट्टेबाजी पर बाबर आजम का करारा वार जीता दिल। जो कोई नहीं कर पाया वो पाक कप्तान ने कर दिखाया। बाबर ने किया साबित पैसा और खेल से बढ़कर है इस्लाम। इस हरकत की बाबर को मिली बड़ी सजा, अब देना होगा भारी जुर्माना। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये बदली बदली सी जर्सी, बदली बदली सी टीम। दरअसल ये नजारा है श्रीलंका में खेले जा रहे लंका प्रीमियर लीग का, और ये जर्सी है कोलंबो स्ट्राइकर्स की। इसी टीम के मेन बल्लेबाज हैं बाबर आजम। लीग के पहले मैच में बाबर ने परफॉर्म तो कुछ कमाल नहीं किया, लेकिन फिर भी दुनिया भर में आज उन्हीं की चर्चा हो रही है, और इसके पीछे की वजह है नो बेटिंग एड। जी हाँ, यानी सट्टेबाजी वाले विज्ञापन के खिलाफ। दरअसल जाफना किंग्स के खिलाफ LPL 2023 का पहला मैच बाबर आजम को अपनी जर्सी और हेलमेट पर सट्टेबाजी के लेबल के बिना कोलंबो स्ट्राइकर्स के लिए खेलते हुए देखा गया। इससे पहले बाबर आजम ने यह साफ कर दिया था कि वो सट्टेबाजी को बढ़ावा नहीं देंगे, क्योंकि इसे इस्लाम विरोधी माना जाता है। बाबर ने पहले ही लंका फ्रेंचाइजी को इन्फॉर्म किया था कि वो इन सट्टेबाजी ब्रांड्स और कंपनियों के रिलेशन में किसी भी एडवर्टाइजिंग एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेंगे। इसके उलट पाकिस्तान सुपर लीग और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में एक सट्टेबाजी वेबसाइट को अपना पार्टनर बनाया था। बाबर आजम टूर्नामेंट में कोलंबो स्ट्राइकर्स का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जिसने इंडियन बेटिंग ब्रांड कंपनी खेलो यार और 1x बुक के साथ करार किया हुआ है। लेकिन जब बाबर आजम खेलने के लिए मैदान पर उतरे तो उनकी जर्सी और हेलमेट पर यह लोगो नहीं था। दरअसल पाकिस्तानी कप्तान ने इस्लाम धर्म का हवाला देते हुए भारतीय बेटिंग कंपनी 1x बुक का लोगो वाली जर्सी पहनने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि इस्लाम के सिद्धांत के खिलाफ है। अब खबर आ रही है कि बाबर आजम को भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है,
क्योंकि ऐसी कंपनियों का फ्रेंचाइजियों से करार होता है कि उनका हर एक खिलाड़ी इस स्पॉन्सर के साथ ही जर्सी को पहनकर उतरेगा। लेकिन ऐसा नहीं करने पर प्लेयर्स के मैच फीस से उतनी रकम भी काट ली जाती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हाशिम अमला है, जिन्होंने किसी भी तरह के नशे की चीजों का प्रचार करने से मना कर दिया था। इसके लिए उन्होंने अपनी फीस का कुछ परसेंटेज जुर्माने के तौर पर भरना पड़ा। ऐसे में बाबर आजम को भी ये सजा मिल सकती है। पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान भी इससे पहले पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान सट्टेबाजी कंपनी का लोगो पहनने से मना कर चुके थे। हालांकि पिछले सीजन में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पीएसएल की कुछ फ्रेंचाइजी ने सट्टेबाजी कंपनियों का प्रचार किया था। पिछले सीजन में खिलाड़ी अपनी जर्सी पर ऐसी कंपनियों का लोगो भी पहने हुए दिखाई दिए थे। जहां तक लंका प्रीमियर लीग का सवाल है, इस सीजन के शुरुआती गेम में कोलंबो स्ट्राइकर्स का मुकाबला जाफना किंग्स से हुआ था। स्ट्राइकर्स के लिए बाबर आजम का प्रदर्शन खराब रहा। वो 8 गेंदों में सिर्फ 7 रन ही बना पाए, जिसमें एक चौका भी शामिल था। स्ट्राइकर्स को 174 रनों का पीछा करने का काम सौंपा गया था, लेकिन मौजूदा चैंपियन जाफना किंग्स ने उन्हें 156 रनों पर आउट कर दिया था। वो एक अलग रीजन को लेकर खबरों में आ गए हैं और वो रीजन है सट्टेबाजी के खिलाफ उनका स्टैंड। बाबर आजम ने बैटिंग कंपनी के खिलाफ अपना स्टैंड लिया है, जिसको लेकर के लगातार उनकी चर्चा की जा रही है। क्या है पूरा मसला, शुरुआत से आपको बताते हैं। दरअसल 30 जुलाई से लंका प्रीमियर लीग की शुरुआत होने वाली है, जहां पर कोलंबो स्ट्राइकर्स को लीड करने वाले हैं बाबर आजम। अब हम जैसा कि हम देखते हैं कि लीग क्रिकेट में हर एक टीम के स्पॉन्सर्स होते हैं कई, और उन स्पॉन्सर्स का लोगो जर्सी के ऊपर लगा हुआ होता है। वैसे ही कोलंबो स्ट्राइकर्स का भी एक स्पॉन्सर था, एक बैटिंग कंपनी, लेकिन यहाँ पर बाबर आजम ने ये स्टैंड लिया और ये चीज कह दी कि मैं किसी भी बैटिंग कंपनी का लोगो अपनी जर्सी के ऊपर नहीं लगाने वाला हूँ। किसी भी बैटिंग कंपनी को मैं बढ़ावा नहीं दे सकता, सट्टेबाजी को मैं किसी भी तरीके से प्रमोट नहीं कर सकता, और जर्सी के ऊपर वो लोगो लगाने से उन्होंने साफ तौर पे इनकार कर दिया है। और उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है कोलंबो स्ट्राइकर्स के साथ, उसमें भी उन्होंने ये चीज मेंशन की थी कि मैं किसी भी बैटिंग कंपनी को प्रमोट नहीं करूंगा, उसका लोगो अपनी जर्सी के ऊपर नहीं लगाऊंगा। और उनकी ये बात उनकी फ्रेंचाइजी ने मान भी ली है, यानी कि बाबर आजम अपनी जर्सी के ऊपर अभी लोगो लगाते हुए दिखाई आपको नहीं देने वाले हैं। उन्होंने जो स्टैंड लिया है सट्टेबाजी के खिलाफ, बैटिंग कंपनीज के खिलाफ, इसको लेकर के लगातार सोशल मीडिया पर भी चर्चा की जा रही है। लोग इनके स्टैंड को लेकर के इनकी काफी ज्यादा तारीफें कर रहे हैं। वही बात करते चले बाबर आजम की, तो फिलहाल वो हज से लौटे हैं। हज से लौटने के बाद बाबर का नया ऐलान, साथी क्रिकेटर भी हैरान। टीम पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से दुनिया भर में आज उनकी चर्चा हो रही है। तूफानी रफ्तार में बल्लेबाजी के लिए मशहूर बाबर आजम का हज से लौटे बाबर ने लंका प्रीमियर लीग यानी LPL में खेलने के लिए एक बड़ी शर्त रखी। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने आगामी लंका प्रीमियर लीग यानी LPL के दौरान सट्टेबाजी कंपनी के लोगों वाली पोशाक पहनने और प्रचार करने से इनकार कर दिया है।